नमस्कार। आज हम कर्म दर्शन को पुनः आगे बढ़ाते हैं। हम लोग अध्याय 1 का पठन कर रहे हैं और इस विश्लेषण के पूर्व पुनः एक बार पूज्य बाबा जी के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता अर्पित करता हूँ और इस पठन को प्रारंभ करता हूँ। आज हम शास्त्र की परिभाषाएं पढ़ते हैं। मैंने आपको PDF फाइल भेजी थी, आपने उसको पढ़ा होगा, मैं यहाँ दोहरा देता हूँ। बस एक बार हमारी कंफर्मेशन के लिए आपको आवाज़ स्पष्ट आ रही कि नहीं, एक बार हमें बताएंगे कि आवाज़ स्पष्ट है। सबको लिंक मिल गई होगी। शुरू कर सकते हैं। लिंक उपलब्ध हो गई है। आवाज़ भी स्पष्ट है। हाँ, आवाज़ भी स्पष्ट है, लिंक भी उपलब्ध हो गई और हम अब आगे बढ़ते हैं। शास्त्र की परिभाषा है स्वानुशासन के लिए प्रेरणा। तो हमें सूचना तो हो गई है कि स्वानुशासन का स्वरूप क्या है और स्वानुशासन कहाँ होता है। तो स्वानुशासन जीवन में होता है और जीवन के 4 परिवेश और मध्यांश। तो सूचना है आत्मानुशासित बुद्धि, ये जीवन में स्वानुशासन का स्वरूप है। तो आत्मा के संकेत ग्रहण कर पाना बुद्धि, बुद्धि के संकेत पाना चित्त, चित्त के संकेत ग्रहण कर पाना वृत्ति और वृत्ति के संकेत को ग्रहण कर पाना और मन के संकेतानुसार शरीर संचालन होना, ये स्वानुशासन का स्वरूप है। तो शास्त्र की परिभाषा है अब ऐसे स्वानुशासन के लिए प्रेरणा, ये शास्त्र है। तो हम जो पठन कर रहे हैं, है ना, ये शास्त्र ये हमें हमारे में व्यंजनोत्पादीयता, एक बाबा जी ने प्रक्रिया दिया कि व्यंजना और व्यंजनोत्पादीयता, यानी हमारे में भी ये व्यंजनाएं हों। स्वानुशासन रूपी प्रेरणा से हमारे में स्वानुशासन के प्रति जिज्ञासा बने, इसके लिए शास्त्रों का हम अध्ययन करते हैं। एक अच्छा प्रश्न आया है, शशि भाई जी ने पूछा कि जागृत कर्म, स्वप्न में कर्म और सुषुप्ति में कर्म, इसको थोड़ा सा विश्लेषित कीजिए। मैं प्रयास करूंगा, पर उसके पूर्व शास्त्र की परिभाषाओं को और आगे बढ़ते हैं। और इसमें विश्लेषण है निर्दिष्ट लक्ष्योन्मुख सिद्धांत प्रक्रिया। निर्दिष्ट लक्ष्य, यानी जागृत व्यक्ति ने हमें लक्ष्य का निर्देश किया है। लक्ष्य की सूचना भी है, उसे कह रहे हैं जागृति लक्ष्य। तो मानव लक्ष्य और जीवन लक्ष्य, इसकी सूचना हमें हो गई। समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, ऐसे निर्दिष्ट लक्ष्योन्मुख सिद्धांत, यानी लक्ष्य का उन्मुखी, लक्ष्य की ओर उन्मुख होना, ऐसा सिद्धांत, प्रक्रिया एवं नियम तथा वस्तु स्थिति का निर्देश पूर्वक बोध कराने वाले शब्द व्यूह की शास्त्र संज्ञा है। तो मेरा जो ध्यान गया, मेरा ध्यान इस ओर गया कि ये जो वस्तु स्थिति का निर्देश पूर्वक बोध कराने,
योग्य, यानी हम जिज्ञासु जिस वस्तु स्थिति में हैं, ऐसे वस्तु स्थिति का हमें बोध होना। तो वस्तु स्थिति का बोध किसे कह रहे हैं? वस्तु स्थिति का बोध देश, दिशा और काल। आवाज स्पष्ट आ रही? इसका आवाज कम है। अब देखिए, प्लीज कंफर्म कीजिए जहां आपको लग रहा है कि आवाज कम है, तो यानी कुछ एडजस्टमेंट किया है, प्लीज इसको बताइए। नमस्कार, अब बताएं जिन्होंने कहा कि आवाज कम आ रही है, प्लीज अब बताएं आवाज ठीक है? तो वस्तु स्थिति का निर्देश पूर्वक बोध कराने वाले शब्द व्यूह की शास्त्र संज्ञा है। तो हमने अभी तक व्यूह का मतलब कोई नकारात्मक ऐसे सुना होगा, यहाँ व्यूह का मतलब है रचना। ऐसे रचना होना, ऐसी सुगम रचना होना जिससे लक्ष्य के प्रति सिद्धांत, प्रक्रिया, नियम, है ना, ये बोध होने की स्थिति, यानी शब्द से अर्थ और अर्थ से वस्तु, ये इंगित होने की हमें इसमें बोध होना, ऐसे शब्द विभोग की शास्त्र संज्ञा है। अब शास्त्राभ्यास क्या है? इस जगह पर हम सबका ध्यान जा सकता है, सबने पढ़ा होगा, मैं फिर से पढ़ के बता रहा हूं। अध्ययन विधि में श्रवण इच्छा शक्ति का प्रकटन, ये शास्त्राभ्यास है। तो इसके पूर्व व्यवहार दर्शन के हमारे सत्र हुए हैं। अब आगे दर्शनों को हम पढ़ते समय पूर्व के दर्शन हमें इंगित हुआ है, जो जो हमें स्पष्ट हुआ है, वह सब स्मरण में रखते हुए हम आगे बढ़ने से आगे के शास्त्रों में जो जो प्रक्रिया सिद्धांत इंगित हुआ है वो हमें स्पष्ट हो सका। अब आवाज स्पष्ट है? देखिए, हेलो, अब ठीक है? हाँ, वो नीचे रखने से आवाज आ रहा था। हाँ, अब ठीक है? अब आवाज ठीक है? ठीक। चलो, थैंक यू। तो माइक को मैं हाथ में रख के ही बात करता हूं। तो अध्ययन विधि में श्रवण इच्छा शक्ति का प्रकटन होना। तो अध्ययन विधि में जैसे श्रवण, मनन, निधिध्यासन, यह अध्ययन प्रक्रिया है, और उसमें हमारा जो प्रारंभ है वो श्रवण इच्छा शक्ति का प्रकटन। अब ऐसी इच्छा के लिए हम जो कल 9 पृष्ठ पढ़े, जिसमें तीव्र इच्छा, लक्ष्य को समझने के लिए तीव्र इच्छा, ऐसी इच्छा शक्ति से हम श्रवण को प्रारंभ करते हैं। न्याय, धर्म, सत्य, दृष्टि, सहज, अनुभव प्रमाणों को चित्रित करने का प्रयास, प्रयोग एवं प्रक्रिया, ये इससे और अधिक सुस्पष्ट होगा। तो शास्त्रों में न्याय, धर्म, सत्य, दृष्टि, सहज, अनुभव प्रमाणों को जीने की विधि से, जिसे मानवीयता, देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता, ऐसे जीने की विधि से चित्रित किया है। ऐसा हमारे में चित्रित होने का प्रयास, जो चित्रण हुआ है उसका प्रयोग और उनकी प्रक्रियाओं में हमारा होना, यह शास्त्राभ्यास है। तो प्रयास, प्रयोग और प्रक्रिया
इस दृष्टि से जो भैया जी ने पूछा था जागृत कर्म कैसे देखें, तो जगते हुए स्थिति में मेरा ध्यान निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर होना, अध्ययन विधि में सुनने की मेरी स्थिति होना और प्रयोग, प्रयास, प्रक्रिया, इसमें हमारा ध्यान होना। अब अगला दिया है साक्षात्कार अवधारणा के लिए किया गया प्रयोग, श्रवण, प्रयास, चित्रणाभ्यास, विचाराभ्यास। तो इतनी क्रियाएं भाई और बहनों, ये हमारे में होने को पूज्य बाबा जी ने शास्त्राभ्यास के रूप में परिभाषित किया है। मैं पुनः दोहरा देता हूँ, साक्षात्कार, अनुभवगामी विधि से साक्षात्कार, ये रहस्य मुक्ति अध्याय में स्पष्ट हुआ होगा कैसे हम रहस्य मुक्त होते हैं। अनुभवगामी विधि से कैसे हमारे होने का, जीवन होने का पता लगता है, कैसे हमारे में क्रियाओं का पता लगता है, कैसे हम आस्वादन पूर्वक चयन, तुलन पूर्वक विश्लेषण और आगे, इस प्रकार से साक्षात्कार अवधारणा होने के लिए किया गया प्रयोग, श्रवण, प्रयास, चित्रणाभ्यास और विचाराभ्यास। तो स्वाभाविक है कर्म दर्शन में मानवीय कर्मों का हमें साक्षात्कार होना, मानवीय कर्मों की हमारे में अवधारणा होना और मानवीय कर्मों का प्रयोग, श्रवण, प्रयास, चित्रणाभ्यास और विचाराभ्यास, ये हमारे में होना, ये कर्म दर्शन का उद्देश्य हमें स्पष्ट होता है। इस रूप में हम अब आगे बढ़ते हैं, तब शास्त्र और शास्त्राभ्यास, इस प्रेरणा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा कि ये जो कर्म दर्शन में कंटेंट हमारे में कैसे बनेगा। तो जैसा कल विश्लेषण हुआ कि कर्म 9 प्रकार से, कायिक, वाचिक, मानसिक, कृत, कारित, अनुमोदित, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो पहले भैया का प्रश्न का कुछ प्रयास करता हूं उत्तर देने का, और आगे हम कुछ उदाहरण सहित इन कर्मों को मैं थोड़ा सा रखने का प्रयास करता हूं, जिससे आगे आने वाले पृष्ठों में जो स्पष्टीकरण, अनुभूतियां हैं, उस ओर हमारा, उसके कंटेंट की ओर हमारा ध्यान चला जाए। तो भैया, जागृत कर्म में साधारण रूप में मुझे ये स्पष्ट होता है कि जैसे हम जगते रहते हैं। अब सामान्य रूप में हमारा जगना यानी नींद पूरी होकर के हम जगते हैं। जगते ही हमारे को आता है कि भाई हम कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं। अब किससे कनेक्ट हो रहे हैं, इस ओर हमारा ध्यान होना। तो स्पष्ट होता है कि कुछ तो विचार चक्र चलता है। अब इस विचार चक्र की श्रृंखला जहाँ तक हमने रात में नींद हुआ था वहाँ से लेकर के साधारण रूप में आगे बढ़ता है। तो इस तरह से एक विचार श्रृंखला में हम हैं। अब ऐसी विचार श्रृंखला में हमें ध्यान देना है कि आज का मेरा कार्यक्रम क्या है। अर्थात जो लक्ष्य मैं पाना चाहता हूँ, उस लक्ष्य के साथ मेरा दिन भर का, सुबह से लेकर रात तक का कार्यक्रम क्या है। तो मेरा हर पल, हर क्षण कैसे बीतेगा और कैसे मैं ये शास्त्राभ्यास में जो प्रयोग, प्रयास, जिसमें विचाराभ्यास, चित्रणाभ्यास, ये शामिल होने के लिए मेरी समझ लिए मैंने मेरे समय का नियोजन क्या है, उसको सामान्य रूप में बाबा जी ने दिनचर्या कहा है। तो हमारी दिनचर्या पर ध्यान होना, इसे हम कह सकते हैं कि ये जागृत कर्म का कंटेंट है। तो उसमें एक भाग दिखता है
स्वाध्याय, यानी स्वाध्याय का समय होना। परिवार में हम रहते हैं तो परिवार में संबंधियों के समाधान समृद्धि के अर्थ में मेरी पूरकता और उपयोगिता के लिए हमारा पास समय निर्धारित होना। परिवार के साथ मेरी सामाजिकताएं भी है, गली मोहल्ले गांव जहां भी रह रहा हूं वहां पर लक्ष्य की अर्थ में मेरी क्या उपयोगिता और पूरकता हो सकती है, उस रूप में मेरी सामाजिकता के लिए तैयारी। और पुनः एक बार जैसे जैसे दिन बीतता है वैसे वैसे सायंकाल आती है तो पुनः एक बार पूरे दिन भर के हमारा जो मुझे मिला तो ध्यान यहीं जाता है जागृत कर्म में। अभी अध्ययनशील होने के अर्थ में, समझने के क्रम में होते हुए मेरी समझ में आज क्या वृद्धि हुई, यही मेरा जागृत कर्म के रूप में मैं देख सकता हूँ। तो जैसा जागृत कर्म में सघनता है वैसे ही स्वप्न में हमें दिखता है। तो सपने आते हैं, सपने आने का जो बाबा जी ने कहा है उन सपनों की तरफ जरा ध्यान देते हैं। जो व्यवहार में नहीं आता वो स्वप्न है, यानी सच और झूठ, इसका पता भी हमें सपनों की स्थिति में भी जागरूक रहने से मिलता है। तो सामान्य रूप में जागरूक रहते हुए जहाँ पर मेरा मन केंद्रित रहता है उसी से संबंधित कुछ सपने आना एक ठीक स्थिति है। और यदि विशृंखल है मेरे कार्यक्रम, सोचता कुछ हूँ, बोलता कुछ हूँ, करता कुछ हूँ, होता कुछ और है, और एक दिन डूबता है, सामान्य भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ और मैं अपने को रीऑर्गेनाइज करता हूँ, पाता हूँ क्या मिला, आज कुछ कमाई हुई कि नहीं, मन की कमाई हुई कि नहीं, तन की कमाई हुई कि नहीं, धन की कमाई हुई कि नहीं। तो ये जो कमाई का भाव रूप समझने का मैं आपसे विनय करूंगा कि इसका प्रयास कीजिए। खर्च होता है दिन में, लेकिन उसके जो निष्कर्ष निकलते हैं वही भाव रूप में कमाई है। और यदि ऐसी कमाई नहीं है तो स्वाभाविक है क्षोभ पैदा होता है। जितने में हम श्रम करते हैं उसके अनुपात में यदि हमें उसके परिणाम नहीं है तो ऐसी स्थिति में मानसिक क्षोभ उत्पन्न होता है। और ऐसा मानसिक क्षोभ फिर निद्रा में जो सपने आते हैं तरह तरह के, पता नहीं, ये सब में तो मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, पर मुझे उसमें कुछ रहस्य समझ में नहीं आया। यह एक स्वाभाविक क्रिया है। क्या स्वाभाविक क्रिया है कि गहरी नींद में जाने से पहले जीवन में जो कुछ चित्रित होता है ऐसे कुछ चित्रण आते हैं और धीरे से समझ में आता है कि हम गहरी निद्रा में चले गए। तो ये जो गहरी निद्रा है उसी को सुषुप्ति कहा। तो ऐसी एक सुंदर परिभाषा बाबा जी ने किया है। ये क्या चीज़ है, तो नींद क्या चीज़ है, तो जीवन शरीर पर अनुग्रह करता है, ये स्थिति है। देखिए भैया, सोच करके तब क्या स्थिति हुआ कि धीरे धीरे इंद्रियां शिथिल होना और आंशिक रूप में क्रियाशील होना, इसी को गहरी निद्रा कहते हैं। जो मुझको लगता है शरीर साधन रूप में होने के कारण जितना हमने इंद्रियों से काम लिया है, ऐसे इंद्रियों को एक विश्राम की स्थिति उपलब्ध होने की एक प्राकृतिक शक्ति जीवन में होने से एक इच्छा होना कि एक अच्छी नींद हो जाए, और यही गहरी नींद है। इसका मतलब जीवन नहीं सोता, शरीर की इंद्रियां शिथिल होती हैं और हम जानबूझ करके उसको शिथिल करते हैं। यही हमारा नींद पर कंट्रोल के रूप में समझ में आता है। तब मैं अवेयर हूँ, निद्रा के बारे में मैं अवेयर हूँ, सपनों के बारे में अवेयर हूँ, और मैं जागरूक स्थिति में भी अवेयर हूँ। इस तरह से मुझे पता है, मुझे जानकारी है कि मेरे साथ क्या हो रहा है और ये लक्ष्य क्या है,
मुझे कहाँ जाना है, मेरा गंतव्य क्या है, मैं इस समय क्या क्रिया कर रहा हूँ, शरीर के दबाव में हूँ कि मन के संकेतों द्वारा शरीर को संचालन कर रहा हूँ। इस तरह से संवेदनाओं पर नियंत्रण का स्वरूप इस रूप में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति रूप में जो कर्म हैं, इस रूप में भैया समझ में आते हैं। मैं आशा करता हूँ मेरा उत्तर आप सुन रहे होंगे और आपको ये उत्तर कुछ हद तक संतुष्टिदायक लगा होगा। धन्यवाद। तो हम आगे बढ़ते हैं कि ये कायिक, वाचिक और मानसिक कर्मों की समझ हमें होना, यह कर्म दर्शन का उद्देश्य समझ में आता है। इसके कंटेंट दो भाग में दिखते हैं, एक है अनुसंधान और दूसरा है आविष्कार। अनुसंधान क्या है? तो यह पता लगाया बाबा जी ने कि 3 पूर्णताएं अस्तित्व में देखने को मिली, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। आविष्कार क्या है इसमें? तो आविष्कार यह समझ में आया कि कैसे आदमी जागरूक हो सकता है, कैसे मानव की दर्शन क्षमता विकसित हो सकती है, उसके लिए कौन सी शिक्षा है। तो ऐसी शिक्षा का नाम दिया चेतना विकास मूल्य शिक्षा। तो मैं थोड़ा सा ध्यान भी अपने लिए देना चाहता हूँ, बाकी सबका ध्यान हो जाए तो बढ़िया। तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा, ये मुझे लगा अभिभावकों के लिए पहले है। जब भी शिक्षा की बात आती है, चित्रण में बच्चे आते हैं। यहाँ मुझको ऐसा दिख रहा है कि हमारे चित्रण में हम अभिभावक, हम माता पिता, हम बड़े लोग ही आए। मैं तो ऐसा ही प्रयास कर रहा हूँ भैया। तो आविष्कार, पद्धति, प्रणाली और नीति, जो कि शिक्षा और व्यवस्था के स्वरूप में यह आविष्कार है, एक रास्ता है, जागृति विधि है, जागृति पथ है। ऐसा पथ तैयार हो गया जिसको जागृत मानव परंपरा कहा। ऐसे जागृत मानव परंपरा की क्या पद्धति है, क्या प्रणाली है, क्या नीति है, जिसका कि अनुकरण और अनुसरण किया जा सकता है। इसी अर्थ में यह अनुसंधान आविष्कार के रूप में भी प्रस्तुत हुआ है। और ऐसा अनुसंधान और आविष्कार का कंटेंट, ऐसा हम इंग्लिश में कह सकते हैं, सामान्य हिंदी जितना मुझे पता है, ऐसा आशय है और इस आशय का पथ है। इसके कुछ अंतर संबंध हैं। ऐसे अंतर संबंध मेरी दृष्टि में आए, ऐसा ये दृश्य है। और चलने के लिए, इस रास्ते पर चलने के लिए मेरा मन तैयार हो, उस रूप में यह कंटेंट हमारी कल्पना में आए और हमारे में जो शुभ कल्पना है, उस शुभ कल्पना को ये तृप्तिदायक होता है, ऐसा अभी तक का ऑब्जर्वेशन है। तो मेरी कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता, इस आधार पर अभ्यास कुछ हमारे बन जाएं और ऐसे अभ्यास से हम जागृति को पा पाएं। यह कंटेंट एक उदाहरण के लिए मैं आपको वाचिक कर्म, जिसे हम सामान्य रूप में वाचा यानी भाषा से जो संप्रेषणा है, उस संप्रेषणा का एक छोटा सा कंटेंट मैं आपको यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ। मैं पुनः संदर्भ में ले रहा हूँ मानवीय संविधान सूत्र व्याख्या। उस सूत्र व्याख्या में वाद विचार, पृष्ठ 79 पर है वाद विचार। मैं इसको पूरा पढ़ के सुनाता हूँ, आपको अपने आप ये स्पष्ट होने लगेगा। तो मेरा पुनः यही है, निवेदन है कि हर मुद्दा, हर स्पष्टीकरण, आविष्कार का हर अनुकरण, अनुसरण, पद्धति, प्रणाली, नीति, सब कुछ इन 13-14 वाङ्मयों में बारीकियों के साथ बाबा जी ने यहाँ पर विश्लेषित किया है। जैसा जैसा हमारा पठन में मन लगेगा, जैसे जैसे हमारी श्रवण की इच्छा होगी, वैसे वैसे ये कंटेंट हमको जीने के आधार पर हमारे में तैयार होने लगेगा। देखिए अब वाद विचार।
वाद संवाद, आख्यान व्याख्यान, भाषण, चर्चाएं, भाव अर्थात मूल्य सहज प्रयोजन, तर्क संगत विधि से समाधान मानसिकता का अध्ययन अभिव्यक्ति है। ये वाद विचार जो वाचा कर्म है। अब इसमें कितने शेड्स हैं देखिए। चर्चा, हम चर्चा करते हैं सामान्य रूप में, वाचा से चर्चा होती है ना, ऐसा ही है। चिंतन पूर्वक प्रयोजनों का स्पष्ट होना। अब यहां चिंतन अस्तित्व मूलक, जिसके मूल में अस्तित्व है, मानव केंद्रित, जिसके केंद्र में मानव है, ऐसे चिंतन पूर्वक प्रयोजनों को स्पष्ट होना, यानी प्रयोजन, चार प्रयोजन, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, यह प्रयोजन है। भाषण है ना, भाषणों का भी हमको एक छोटा मोटा आइडिया है। देखिए क्या है भाषण। मौलिकता, मूल्य, प्रयोजन सहज रूप में संप्रेषित होना, भाषण। व्याख्या, व्यवहार व व्यवस्था में प्रमाणित होने के अर्थ में स्पष्ट होना। व्यवस्था, परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था। व्यवहार, मानव मानव को जोड़ने के लिए जो श्रम है वो व्यवहार। आज हम व्यवहार की भी कुछ परिभाषाएं लेंगे। आदान प्रदान व्यवहार है, तो ऐसा व्यवहार व व्यवस्था में प्रमाणित होने के अर्थ में स्पष्ट होना। व्याख्या जो वाचिक कर्म है। आख्यान, आवश्यकता अनिवार्यता स्पष्ट होना। कल जैसे आवश्यकता पर हमने बात की, अब धीरे धीरे हमारे में स्पष्ट होता है कि आज जो आवश्यकता है वह एंड ऑफ द डे यह मेरी अनिवार्यता बनती है। और ऐसे आवश्यकता और अनिवार्यता का स्पष्ट होना उसे कहते हैं आख्यान, जिसको परंपरा में कीर्तन के रूप में भी कहा गया है। संवाद, पूर्णता अर्थात गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता के अर्थ में है एवं तर्क विधि से समाधान सुलभ होता है। वाद, वास्तविकता पूर्वक समाधान सहज निष्कर्ष पूर्ण अध्ययन सुलभ रूप में प्रस्तुत करना वाद है। कल हमने सह अस्तित्ववाद ये भी पढ़ा। विचार, प्रयोजन के अर्थ में विवेचना, विश्लेषण करना, स्पष्ट करना, स्पष्ट होना, ये विचार है जो कि वाचा से अभिव्यक्त होता है। मानव लक्ष्य को प्रमाणित करना ही जागृत मानव परंपरा में विचार प्रयोजन है। विवेचना, विधिवत प्रयोजन व लक्ष्य आवश्यकता सहज स्पष्टीकरण, ये विवेचना है। भाषा विधि प्रयोजन, भाषा सहज अर्थ में अस्तित्व में सह अस्तित्व पद अवस्था बोध होना, यह भाषा विधि प्रयोजन है जो कि हम वाचा से करते हैं। इस रूप में तो कर्म दर्शन में हमें यह स्पष्ट होना, इतने प्रकार से हम वाचिक कर्मों से हम स्वयं के लिए भी और परस्परता के लिए भी हमारी वाचा का कर्म स्पष्ट होना, यह एक ध्यान हमारा गया। मैं आशा करता हूँ कि इससे कंटेंट हमारे तक पहुँचने में, और जब हम पठन करेंगे इस प्रकार से ये कंटेंट हमारे में तैयार होना, और हम स्वयं के लिए भी तर्कसंगत विधि से इसको सुगम होने के लिए अभ्यास होना, और ऐसे ही परस्परता में अभ्यास होना। तो आज हम 2-3 मुद्दों पर यहाँ पर बात करेंगे आगे के पृष्ठों में। उसमें से एक मुद्दा है नियंत्रण, इस पर आज ध्यान देंगे। जैसे अपना सत्र पूरा होगा उसके कुछ समय पहले फिर नियंत्रण पर थोड़ी सी बात रखेंगे। जो दूसरा प्रमुख मुद्दा है वो है संतुलन। तो कर्मों के लिए नियंत्रण और संतुलन, इस पर आज हमारा ध्यान केंद्रित होना। तो जैसा कल हमने यहाँ तक पृष्ठ 8 तक पठन किया था, उसमें लास्ट लाइन था जो कल हमने पूरा किया। प्रत्येक व्यक्ति में अनुभव का आधार सह अस्तित्व रूपी परम सत्य है जो समग्र है। तो हमने समग्र की परिभाषा भी कल सुनी। तो समग्र की परिभाषा में अस्तित्व 4 अवस्था और 4 पदों में होना, यह हमें स्पष्ट होना, यही समग्र है और अनुभव का आधार सह अस्तित्व रूपी परम सत्य भी है। अब आगे मैं पढ़ता हूँ, कुछ सरल हैं और स्वयं स्पष्ट होगा। मैंने कुछ उदाहरण भी निकाल के रखे हैं, तो उन उदाहरणों से भी हम स्पष्ट होने का प्रयास करेंगे।
आगे है प्राकृतिक एवं मानव संतुलन एवं असंतुलन का प्रधान कारण मानव ही है। भ्रमित अवस्था में मानव कर्म करते समय स्वतंत्र एवं फल भोगते समय परतंत्र है। जागृत मानव कर्म करते समय तथा फल भोगते समय स्वतंत्र है। जागृत अवस्था में समझकर करने वाली परंपरा रहेगी तथा भ्रमित अवस्था में करके समझने वाली परंपरा रहेगी। प्राकृतिक वैभव का विशेषकर मानव ही उपयोग करता है, जो स्पष्ट है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर संतुलन को स्पष्ट होने को छोटी छोटी शुरुआत करते हैं। तो इसकी जो वस्तु है संतुलन की, वो है संबंध। मानव और प्रकृति में जो संबंध है, प्रकृति के साथ जो हमारा पूरकता और उपयोगिता सजना है, मानव मानव के साथ जो पूरकता उपयोगिता सजनी है, यह संतुलन के रूप में दिखता है। और आज किस तरह से असंतुलन है, यह अलग से अब विश्लेषित करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे स्थिति में जागृत मानव कर्म करते समय तथा फल भोगते समय स्वतंत्र है। ऐसा क्यों? क्योंकि जागृत मानव को ये 5 मुद्दे पता है कि इसमें कर्ता कौन है, कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, फल एवं प्रभाव क्या है। यानी समझकर करने में पहले ही आकलित हो गया, पता लग गया, जानकारी हो गई, ज्ञान होगा कि इन कर्मों का फल क्या है, और फल पहले ही आस्वादन रूप में स्वीकार हो गया। यह जागृत मानव की स्थिति है। फलस्वरूप जागृत मानव फल के लिए चिंतित नहीं है, फल का चिंतन है। यह फल अन्यों में कैसे सुगम हो सकता है, अन्यों में कैसे वितरित हो सकता है, इस रूप में अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, जो मानव व्यवहार दर्शन, मानव कर्म दर्शन, मानव अभ्यास दर्शन, मानव अनुभव दर्शन, इस रूप में जो आविष्कारात्मक अनुभूतियां आई, किस रास्ते पर चला जा सकता है, इस रास्ते पर चलकर हर मानव समझदार हो सकता है और जागृत मानव परंपरा हो सकती है। इस संभावनाओं के साथ इस अनुसंधान रूपी जो कार्य हुआ, उसका जो फल आया, वह फल बाबा वितरित करते रहे और ऐसा ही फल हम लोग सेवन करते, उसको कहते हैं सदशास्त्र सेवन। तो ये जो फल आया, उस फल को हम सेवन कर रहे हैं, उसको कहते हैं सदशास्त्र सेवन। तो ऐसा सदशास्त्र सेवन करते करते हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा ध्यान जा रहा है कि इस रास्ते पर चल सकते हैं, लक्ष्य मिल सकता है, मंजिल मिल सकती है। इस रूप में जागृत मानव कर्म करते तथा फल भोगते समय स्वतंत्र है। अब इसमें आगे प्राकृतिक वैभव का विशेषकर मानव ही उपयोग करता है, जो प्रत्यक्ष है। अब आगे ऋतु संतुलन को बनाए रखने के लिए भूमि में आवश्यकीय मात्रा में खनिज वनस्पति, अब उसके दिए हैं कि ऋतु संतुलन जो हम लोगों को पता हो गया है, अब ये ऋतु संतुलन के कारक तत्व क्या हैं, उसमें आवश्यकीय मात्रा में खनिज वनस्पति को सुरक्षित रखते हुए उपयोग करना, साथ ही उसकी उत्पादन प्रक्रिया में विघ्न उत्पन्न नहीं करना और सहायक होना ही प्राकृतिक नियम का तात्पर्य है। यह पूर्णतः मानव का दायित्व है। तो भाई और बहनों, इसके पूर्व 2 प्रस्तुतियां मुझको याद है हुई ही हैं। भारत भूषण त्यागी जी ने, मामा जी जिसे हम कहते हैं, और हमारे बड़े भाई प्रेम भैया ने कृषि पर बात किया है, और वो उनका जो प्रस्तुति है, उस प्रस्तुति में ऋतु संतुलन है ना, उस आधार में खनिज वनस्पति संतुलन, इस आधार पर उत्पादन प्रक्रिया में विघ्न उत्पन्न न होते हुए हम कैसे काम कर सकते हैं, ऐसे प्राकृतिक या आवर्तनशील नियमों के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया। यह पूर्णतः मानव का दायित्व है। अब ये ध्यान जा रहा है। मैं 2-3 उदाहरण आपको दे देता हूं। जैसे मिट्टी है कि नहीं, ऐसा एनालिसिस है कि 1 इंच उर्वरा मिट्टी होने को हजारों साल लगते हैं। इस पर ध्यान दे सकते। मिट्टी का पत्थर और पत्थर की मिट्टी है ना, ये अब सबको
ये पता हो गया। पर अब इस क्या मिट्टी का हमारे जीने से क्या संबंध है, यहाँ पर मानव के कर्म जुड़ते हैं। अब मिट्टी की जो बंजर स्थिति हुई है, हमारा स्वयं पर ध्यान जा सकता है। अब ऐसा मिट्टी वापस रिकवर होने को कितना समय लगेगा और ये क्या हो रहा है, इस पर अपन ध्यान दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो उसकी जो उत्पादन प्रक्रिया है, मिट्टी की उर्वरा बना रहने की जो प्रक्रिया है, उसमें विधि उत्पन्न न करते हुए हम काम करते हैं तो मिट्टी का हम उपयोग कर पाएंगे। लोहा भी देखिए, लोहा धरती में मिलता है पर उसको बनने की प्रक्रिया, इस पर ध्यान देने से कैसे कितना लोहे का हम उपयोग कर सकते हैं, अपने आप नियंत्रण हमारे में बनने लगता है। तो संतुलन के साथ ये जो उत्पादन में नियंत्रण है, जिसके मूल में विचार है, ऐसे विचार के मूल में दर्शन है ना, इस तरह से ये कंटेंट हम तक आ रहा है। अब थोड़ा सा वनस्पति की बात करते हैं। हम देखिए, हमको घरों में सबको फर्नीचर पसंद है, विशेष करके सागौन का फर्नीचर पसंद है। तो अब हमको जानकारी है कि एक सागौन का पौधा परिपक्व होने के लिए 25 से 30 वर्ष का समय लगता है कि नहीं? तो अब ये उसकी उत्पादन प्रक्रिया है। इस प्रकार से जितनी भी वनस्पतियां हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं, हर एक का एक क्रिया का अवधि है जिसको हम काल के रूप में गणना करते हैं। अब ये हमारी शिक्षा की वस्तु बन सकती है तब जब उपयोग पर ध्यान जाता है। जैसे पानी है, धरती में पानी है, ये सब मुद्दों का हम उपयोग करते हैं तो उसकी जो उत्पादन प्रक्रिया है, प्राकृतिक रूप से उसकी क्रिया की अवधि हमें पता, आकलित होना और उस आधार पर हमारे उत्पादन में नियंत्रण आना, ये हम पहचान सकते हैं। जलाने के लिए उदाहरण, जैसे कुछ लोग लकड़ी भी जलाते हैं, तो बमूर एक ऐसा पौधा है जिसको प्रूनिंग की ज़रूरत है। हर साल काटते हैं फिर खड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रकृति में ध्यान देते हैं, वनस्पतियों पे ध्यान देते हैं। ऐसी वनस्पतियाँ भी हैं जो जल्दी आती हैं, हमारे उपयोग में आती हैं। ऐसी वनस्पतियाँ हैं जो दीर्घावधि चलती हैं। जो दीर्घावधि चलती हैं वही मौलिक हैं, उसी से प्राकृतिक संतुलन बना रहता है ना। ऐसा अब हम लोगों का छोटा छोटा ध्यान गया है। प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिले तो सौभाग्य, अन्यथा फोटो देख करके संतुलन संतुष्टि है। कितना संतुष्ट होंगे अपन खुद पता कर सकते हैं। तब लाइन दिया है, यह पूर्णतः मानव का दायित्व है। वनस्पति एवं खनिज जिनकी उत्पत्ति की संभावना एवं क्रम स्पष्ट है, अभी ही बात किया, उनका उन्हीं के अनुपात में उपयोग करना उचित है, अन्यथा प्राकृतिक दुर्घटनाओं से ग्रसित होना स्वाभाविक है। ध्यान चला जा रहा होगा, गया भी होगा। अधिक विश्लेषण क्या करें इसमें, तो जो जिनकी उत्पत्ति और संभावना, यानी व्यवहार दर्शन पर पुनः ध्यान देता हूँ। पदार्थावस्था धन श्रम बराबर प्राण अवस्था, पदार्थावस्था प्राण अवस्था धन श्रम बराबर जीवावस्था के शरीर, और ये तीनों का धन श्रम बराबर ज्ञान अवस्था का शरीर। जो आज हमको शरीर उपलब्ध हुआ है उसके पीछे क्या प्रकृति में श्रम है, उस श्रम का अगर अनुपात का अगर हम अंदाज लगा लेंगे, और जो हम श्रम से समृद्धि कहते हैं उस अनुपात में यदि वो श्रम देखेंगे तो वो नगण्य जैसा लगता है। क्योंकि आज हमारी मानसिकता में ये दूर चले गए हैं मुद्दे, इसलिए श्रम से समृद्धि बहुत सोच रहे, बहुत सोचना हो रहा है। श्रम से समृद्धि कैसा भैया, श्रम कैसे करेंगे, है कि नहीं? इतना श्रम का हो रहा है, अब वो विवेचना है कि उसका पोस्टमार्टम है कि नहीं, अपन लोग सोच सकते। तो श्रम की विवेचना होगा, उसी से समझ में आएगा। खूब बढ़िया। अब आगे शिक्षा एवं व्यवस्था की सामूहिक संतुलन को बनाए रखने का एकमात्र उपाय है। अब इसका उपाय योजना भी दिया है। तो सामूहिक या सामाजिक संतुलन क्या है? तो सामूहिक या सामाजिक संतुलन है, इसमें न्यूनाधिक्य में देख सकते हैं। आज जैसा अभी आ रहा है कि धरती तापग्रस्त हुई, अब यहाँ पता लग रहा है कि मानव के ही कृत्यों से ये तापग्रस्त हुआ। तब कृत कारित अनुमोदित विधि से, है ना, अब हम अपराध की श्रेणी में आ गए। करना, कराना, कराने के लिए सहमत देना, इसके बिना चल नहीं सकता है, उसको कहेंगे विवशता।
तो आवश्यकताओं का अनुपात कम, अनावश्यकता का अनुपात ज़्यादा हो गया। फलस्वरूप अपराध और उपकार में उल्टा हो गया, न्यून में आ गया उपकार और अपराध अधिक्य में चला गया, ये असंतुलन। तब ऐसी मानवीय शिक्षा, मानवीय व्यवस्था रूपी आविष्कार को, रूपी जागृति पथ को अपनाते हुए सामाजिक संतुलन को बनाए रखने का उपाय बाबा जी ने प्रस्तावित किया है, जिसका नाम है जागृत मानव परंपरा, जिसमें उपकार की प्रवृत्ति अधिकता में और न्यूनता में अपराध प्रवृत्ति होने पर ऐसे अपराध प्रवृत्ति को व्यवस्था से समझाया जा सकता है, प्रवृत्तियों का परिमार्जन के लिए काम किया जा सकता है। तो इस रूप में जागृत मानव परंपरा के प्रमाण हम देख सकते हैं। यही संतुलन बनाए रखने का उपाय है। अब यहाँ पर आगे संतुलन का विश्लेषण दिया है। देखिए, इसके जो कोर में है, सामाजिक संतुलन के कोर में है स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष एवं दयापूर्ण कार्य व्यवहार परंपरा है। इसके विपरीत पर नारी, पर पुरुष, पर धन एवं पर पीड़ा से असंतुलन है जो प्रत्यक्ष है। हम स्वधन पर थोड़ी बात करते हैं। ये स्वधन की कैसे हमारे में स्थिर होता है, तो इसको बाबा जी ने व्यवहारवादी समाजशास्त्र में स्वधन को विश्लेषित किया है। कैसे हम स्वधन की विवेचना, उसकी विवेचना प्रस्तुत की है। तब यह आया कि मानव का आहार निश्चित होना, शरीर की रचना से हमारा आहार का निश्चयन होता है। तो मानव शरीर की रचना से मानव के लिए शाकाहार, अब ऐसे शाकाहार के लिए श्रम अनिवार्य। अब ये उसका बेसिक है। तो मानव शरीर शाकाहारी है, इसलिए हम मानव शाकाहार को चुनने से हमारा आचरण निश्चित होने का पहला सीढ़ी मिल जाता है। अब ऐसा शाकाहार के लिए श्रम अनिवार्य है। श्रम के बिना ये शाकाहार या ये हमारे में पैदा नहीं होता। तब ऐसा श्रम का प्रतिफल होना ये स्वधन में है। इस रूप में स्वधन की विवेचना स्पष्ट होने से सामाजिक संतुलन का प्रारंभ है। ऐसे ही स्वनारी, स्वपुरुष एवं दयापूर्ण व्यवहार कार्य परंपरा है। इस रूप में सामाजिक संतुलन का यहाँ हमें स्पष्टीकरण है। तो हमारे कर्म अब यहाँ शुरू हुआ। प्राकृतिक नियम, संतुलन है ना, मानव और प्रकृति में संतुलन होना। सामाजिक संतुलन, अब आएंगे हम विचार संतुलन। तो व्यक्ति के विचार संतुलन के मूल में आवश्यकीय एवं अनावश्यकीय मूल प्रवृत्तियों की सक्रियता पाई जाती है। मानव के आवश्यकीय मूल प्रवृत्ति के मूल में संस्कार, समझदारी ही रहता है। अनावश्यकता के मूल में भ्रम, विवशताएं दृष्टव्य है, अभी जैसे पता किया। तो विचार संतुलन कैसे, बौद्धिक संतुलन कैसे, तो साधारण से बाबा जी ने तर्क प्रस्तुत किए कि क्या हम इतना पहचान सकते हैं कि हमारे में कोई प्रवृत्तियां हैं। अब इन प्रवृत्तियों में आवश्यकीय प्रवृत्ति है और अनावश्यकीय प्रवृत्ति है। अनावश्यकीय मूल प्रवृत्तियों को विवशताएं जो भ्रमवश हैं, और आवश्यकीय मूल प्रवृत्तियां जो जागृति के कारण है। तब आवश्यकीय मूल प्रवृत्तियां जिसमें असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता एवं अभय के रूप में अनावश्यकीय मूल प्रवृत्तियां सुविधा संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान एवं भय के रूप में प्रत्यक्ष हैं। तो सुनने वाले जो भी हमारे बंधु भगिनी होंगे, उनको ये जो 5 प्रवृत्तियां हैं उनकी स्पष्टता होगी। फिर भी मैं छोटा छोटा उसमें कुछ स्पष्टीकरण देकर ये पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। असंग्रह, समृद्धि अर्थात उत्पादन कर्म। स्नेह अर्थात हमारा जो व्यवहार है, जिम्मेदारी भरा व्यवहार, वह स्नेह। विद्या अर्थात जो दर्शन हम पढ़ रहे हैं, जीवन विद्या जिसका नाम है, जीने की कला। सरलता, सरलता का स्पष्ट है कि आडंबरहीन प्रस्तुति,
एवं अभय सरलता से संबंधों की पहचान, यह अभय है। और अनावश्यकीय मूल प्रवृत्तियां सुविधा संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान और भय, ये सब स्वतः स्पष्ट है। तो प्राकृतिक संतुलन, सामाजिक संतुलन एवं बौद्धिक संतुलन योग्य नियम ही आवश्यकीय नियम है, यही नियम त्रय है। अब यहाँ से अपने को उपाय योजना है। आवश्यकीय नियमों का ज्ञान व अनुसरण, निर्णय उसके सदुपयोग से, सदुपयोग का निर्णय विकास एवं जागृति से, विकास एवं जागृति का निर्णय बौद्धिक, सामाजिक एवं प्राकृतिक नियमों के समझ व पालन से स्पष्ट होता है। मानव के लिए अपने विकास एवं जागृति क्रम श्रृंखला को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आवश्यकीय नियमों का अनुसरण एक अनिवार्य प्रक्रिया है। अब आ गया पेज नंबर 8 तक आवश्यकता था। अब धीरे धीरे ये आवश्यकता हमें स्पष्ट हो गई, अब ये अनिवार्यता में आ गया। यही मानव जीवन जागृति क्रम, जागृत जीवन के कार्यक्रम का प्रत्यक्ष रूप है। अब धीरे धीरे भाई और बहनों, कार्यक्रम ही कर्म है, इस जगह तक अपन पहुंचेंगे। तो जैसे शशि भैया पूछ रहे थे जागृत में कर्म क्या है, तो जागृत स्थिति में हमारे कार्यक्रमों का स्वरूप ही हमारा कर्म। तो अब कार्यक्रमों के स्वरूप कैसा है, तो ये जो नियमों का ज्ञान एवं अनुसरण, निर्णय, इसका उपयोग, सदुपयोग, अपने विकास, मानव का अपना विकास, इसकी भी सूचना हमें स्पष्ट है कि मानव का अपना विकास यानी चेतना का विकास, पशु मानव, राक्षस मानव से मानव, देव मानव, दिव्य मानवीयता में विकास, और जागृति का आशय है ज्ञान, विवेक, विज्ञान, संपन्नता। यह जागृति प्रमाण रूप में इस तरह से विकास एवं जागृति क्रम श्रृंखला को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आवश्यकीय नियमों का अनुसरण एक अनिवार्य प्रक्रिया है। सांस्कृतिक मूल्यों का अवगाहन एवं निर्वहन व मूल्यांकन ही मानवकृत वातावरण है। सांस्कृतिक मूल्य, आपको याद होगा कि संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था पर एक प्रस्तुति किया था। तो जो जो सामाजिकता के अर्थ में हमें छूता है उसका सांस्कृतिक मूल्य है, यानी सर्व स्वीकार्यता की जो स्थिति है वह सांस्कृतिक मूल्यों के रूप में है ना। उसका अवगाहन यानी उसके लिए प्रेरणा होना, और उसका निर्वहन और मूल्यांकन होना, यह मानवकृत वातावरण है। मानव में समाहित संस्कार ही उसके स्वभाव को अभिव्यक्त करता है। सुसंस्कार पूर्वक मानव संस्कृति का उद्गम होता है। यह तब तक संस्कारपूत होता रहेगा जब तक कि वह पूर्ण ना हो जावे। तो इस प्रकार से जो विकास और जागृति का स्वरूप है वह विश्लेषित हुआ है। अब आगे संस्कार पूर्णता का प्रत्यक्ष रूप मानवीयता, अति मानवीयता पूर्ण स्वभाव ही है, इसकी सूचना आपको हो गई है। सुसंस्कृति संपन्नता का प्रत्यक्ष रूप मानवीयता पूर्ण स्वभाव है। विकृत संस्कृति का प्रत्यक्ष रूप ही अमानवीयता है। सामाजिकता पूर्ण संस्कृति मानवीयता पूर्वक स्पष्ट होती है। ऐसी मानवीयता के पोषण के लिए ही संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था है। तब जो आविष्कार की बात किए थे, उस आविष्कार में संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था की स्पष्टता है, और ये कैसे एक दूसरे के लिए पोषक होते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये सब की जानकारियाँ हमें आने वाले दर्शनों में, शास्त्रवाद में और शास्त्रों में और संविधान में व्यवस्थित है। अभी इतना ध्यान चला जाए कि संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था है ना, यह मानव की सामाजिकता को सुस्पष्ट करने योग्य कार्यक्रम है। जागृत मानव परंपरा में मानवीयतापूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम संस्कारों का ही प्रदर्शन है, क्योंकि जागृत परंपरा में संस्कार विहीन मानव नहीं है, जबकि भ्रमित मानव परंपराएं समुदायों के रूप में गण्य हैं। यही संपूर्ण समस्याओं का कारण है। समस्याएं संस्कार का प्रमाण नहीं, क्योंकि सभी समस्याएं समाधानित होते ही हैं। चित्रण व विचार ही क्रमशः
कला एवं उपादेयता को प्रकट करता है। संदर्भ है संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था को संप्रेषित कर पाने के लिए चित्रण एवं विचार ये कला और उपादेयता को स्पष्ट करता है। विचार सुसंस्कार से संबंध रहना ही जागृति है, यह एक महत्वपूर्ण सूत्र है। तो हमारा विचार सुसंस्कार से संबद्ध रहने से ही जागृति है, यह स्पष्ट होता है। मानवीयतापूर्ण संस्कार ही सार्वभौम संस्कृति का द्योतक है। इससे निम्न अर्थात अमानवीय प्रवृत्तियों का सार्वभौम होना संभव ही नहीं है। सामाजिक नियमों के पालन से ही स्वस्थ सार्वभौम संस्कृति और सभ्यता का उदय होता है। फलतः समाज की अखंडता, उसकी अक्षुण्णता सिद्ध होती है। मानव ही ऐसी इकाई है जो केवल अपनी ही सुख सुविधा से संतृप्त नहीं है, अपितु समझदारी पूर्ण व्यवहार एवं व्यवस्था से संतृप्त होता है, यह अपन जान सकते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त सुविधा की सुरक्षा एवं सदुपयोग चाहता है, जो अनिवार्य है। इस प्रकार मानव सामाजिक व न्यायिक इकाई सिद्ध हुआ है या सिद्ध होने के लिए बाध्य है। तो इस प्रकार तो मानव का सामाजिक और न्यायिक इकाई होना है ना, इतने मुद्दों से, जिसमें प्रधान रूप में संस्कार, उसके मूल में विचार, मूल में दर्शन, समझ, स्पष्टता और हमारा विकास और जागृति से संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था का स्वरूप अपने में चित्रित होना और ऐसे स्वरूप में जीने की प्रेरणा होना, तमन्ना होना, इस रूप में हम न्यायिक और सामाजिक इकाई हैं, यह सिद्ध होना प्रारंभ होता है। उसी को और जैसे जैसे अपने में ये सिद्ध होना, अपने में ये सुस्पष्ट होना और उस तरह से हमारे कार्यक्रमों में ताकत आना, हमारे कार्यक्रमों में सार्थकता आना, यह शुभारंभ है, यही शुभ कामनाओं का प्रकटन है, ऐसा हम अपने को स्वीकार कर सकते हैं। सामाजिकता बौद्धिकता एवं भौतिकता का स्वरूप है। तब आप आगे स्पष्ट किया क्या चीज़ है सामाजिकता। अब बौद्धिकता हमें स्पष्ट है। बौद्धिकता का अर्थ है समाधान, भौतिकता का अर्थ है समृद्धि। इस तरह से समाधान समृद्धि पूर्वक, समाधान का अर्थ है अस्तित्व की समझ होना, अस्तित्व में इकाइयाँ रूप गुण स्वभाव धर्म सहित है, यह इकाइयाँ सत्ता में संपृक्त हैं, ओतप्रोत हैं। इस प्रकार से हर मुद्दे का समाधान होना और वह समाधान हमारे जीने में आना, अभिव्यक्ति में आना, समाधान समृद्धि हमारे अभिव्यक्ति में आने को हम कहेंगे सामाजिकता। अब सामाजिकता में मानव मूल्य में थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहूँगा। कैसे सामाजिकता को समझते हैं, तो मानव होने के नाते मानव मूल्यों को पहचानते हैं। धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा और करुणा। उसमें से मैं वीरता की परिभाषा सामाजिकता के संबंध स्पष्टीकरण के लिए रखने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, वीरता है दूसरों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए मेरी बौद्धिक और भौतिक शक्तियों का नियोजन। ध्यान गया होगा। तो अब व्यवहारिक धरातल पर बात करते हैं कि मैं अध्ययन करना चाहता हूँ, मैं समझदार बनना चाहता हूँ। तो अब मेरा अध्ययन, मेरी समझदारी, प्रौढ़ों की बात कर रहा हूँ, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, है ना, ये मेरी ही होगी। तब ऐसी जिम्मेदारी का वहन का मतलब है मुझको समाधान समृद्धि यानी श्रम से समृद्धि, समझदारी से समाधानी सूत्र तक आना होगा। और मेरी सामाजिकता, यही मेरी सामाजिकता की शुरुआत है। और ऐसी सामाजिकता की शुरुआत में जो वीरता रूपी मूल्य है, दूसरों को यानी स्वयं की ही बौद्धिक और भौतिक शक्ति का हम नियोजन करते हैं, तब अन्यों में ये न्याय पहुंच पाने की संभावना है। इस प्रकार से एक छोटा सा अव्यवस्था का एक उदाहरण है कि अध्ययन स्पॉन्सर्ड नहीं होते, है कि नहीं, तन मन धन लगता है। यही अपनी सामाजिकता है। इस तरह से धीरता, वीरता, उदारता,
दया, कृपा, करुणा, ये मानव मूल्यों के साथ मानव का सामाजिक होना स्पष्ट होता है। तो बौद्धिक क्षमता के नियंत्रण में भौतिकता है, क्योंकि विचार के अभाव में उत्पादन व व्यवहार सिद्ध नहीं होता। तो इस प्रकार से उत्पादन यह भी स्पष्ट है, व्यवहार यह भी स्पष्ट हुआ है, और उसकी बौद्धिक क्षमता के नियंत्रण में भौतिकता है, क्योंकि विचार के अभाव में उत्पादन व व्यवहार सिद्ध नहीं होता। बढ़िया, इस पर थोड़ा सा ध्यान वाली बात है। नियंत्रण इसलिए क्योंकि बौद्धिक क्षमता का मानव विकसित है और भौतिकता का वह उपयोग करना जानता है, और यह विकसित मानव अपनी आवश्यकताओं को पहचानता है, इन आवश्यकताओं का सदुपयोग को पहचानता है, उसकी प्रयोजनीयता को पहचानता है, फलस्वरूप प्राकृतिक नियमों के साथ, प्रकृति में संतुलन के साथ, है ना, इनको प्रमाणित कर पाता है। प्रिय प्रिय, हिताहित, लाभालाभ दृष्टियाँ भौतिक व्यवसाय तथा उसके उपयोग में प्रयुक्त हुई हैं, जो जीव चेतनापूर्वक जीते हुए मानव में हैं। न्यायान्याय, धर्माधर्म, सत्यासत्य दृष्टियाँ जागृत मानव परंपरा में व्यवहार तथा आचरण के रूप में निर्णायक सिद्ध हुई हैं। तो भाई और बहनों, ये जो व्यवहार और आचरण जागृत मानव परंपरा में आचरण का हमें स्पष्ट है, मूल चरित्र नैतिकता, जिसके मूल में समाधान है, और ये समाधान में हमें 30 मूल्यों की जानकारी होना, चरित्र की जानकारी होना, नैतिकताओं की जानकारी होना, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ये सभी मूल्य अस्तित्व में है, इनकी जानकारी होना, है ना, इस मूल्य के मूल में जो संपृक्तता है उसकी हमें जानकारी होना, और फलस्वरूप नीतियाँ निश्चित होना, और ऐसे मूल्य और नीति के फलन में हमारा चरित्र स्वधन, स्वनारी, दयापूर्ण व्यवहार कार्य के रूप में फलन में आना, यही एक बात है जो कि आचरण के रूप में हम कह सकते हैं। व्यवहार है जो परस्परता में है, ऐसे परस्परता में, व्यवहार में एक दूसरे का जो आदान प्रदान है, तन मन धन सहित आदान प्रदान, अन्यों को जोड़ने के लिए जो मानसिक श्रम है, वह व्यवहार है। इस रूप में आचरण और व्यवहार न्यायान्याय, धर्माधर्म, सत्यासत्य दृष्टियों से, और यह निर्णायक है, यह सिद्ध हुआ है। मानव जीव चेतनापूर्वक अनेक समस्याओं को पैदा करता है, मानव चेतनापूर्वक समाधान को प्रमाणित करता है। इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, 2 समस्याओं पर बात करना चाहूँगा। एक है, क्या समस्या है ये? तो जानकर नहीं मानने की एक समस्या है कि नहीं? आवश्यकता और अनिवार्यता, उससे क्या है दोष? अंतर विरोध। बिना जाने मानना, उससे क्या होता है? तो उससे होता है रूढ़िवादिता। तो रूढ़िवादिता और अंतर विरोध, ये समस्याएं हैं। इसको कैसे दूर करेंगे? तो इससे दूर करते हैं समाधान से। क्या है समाधान? जानकर मानना। सूत्र दिया है बाबा जी ने, माने हुए को जान लो, जाने हुए को मान लो। तो दर्शन जाना हुआ से आ रहा है, उस दर्शन को हम स्वीकारते हैं, जांच कर स्वीकारते हैं, जाने हुए को मानना, और जो मैंने माना हुआ है उसको जानना। इस रूप में जानने से हमारा समाधान का गति है। और क्या खत्म होगा इससे? अंतर्विरोध विरोध से मुक्ति होना प्रारंभ होगा। मतलब हम समस्या पैदा करना बंद करेंगे, है कि नहीं? रूढ़िवादिता यदि टिक गई तो समुदाय चेतना से और कुछ हासिल नहीं लगता है। अंतर्विरोध यदि टिक गया तो व्यक्तिवादिता पनपता है। तो व्यक्तिवादिता और समुदायवादिता, ये दोनों मुद्दे ही हमारे में समस्या कारक हमारे में बन गया है। अब इससे होना, इसके लिए अब हमें समाधान, तो अंतर्विरोध से मुक्ति, विश्वासपूर्वक जीना, सामाजिकता में जीना, और यही है वैयक्तिक प्रयास से जीने से। वैयक्तिक प्रयास और व्यक्तिवाद अंतर है। समझने के लिए हर एक मानव को व्यक्तिगत प्रयास करना है, वैयक्तिक प्रयास है, क्योंकि समझ एक एक में स्थित होता है। बढ़िया है कि नहीं?
तो अध्ययन का सूत्र है स्वयं में अध्ययन, परस्परता में अभ्यास, है ना। देखिए जांच कर, तो अंतर विरोध की हमारे में मुक्ति होना, समुदाय चेतना से हम मुक्त हो पाना। तब इस प्रकार से जब मैं वैयक्तिक प्रयास से समझ के लिए एड़ी चोटी लगाता हूँ तो अंतर विरोध खत्म होते हैं। और ऐसा अंतर विरोध खत्म हुआ व्यक्ति जब सामाजिकताओं में काम करते हैं तब स्वाभाविक ही समुदाय चेतना के भी एक निराकरण होने के रास्ता प्रशस्त होने लगता है, सुगम होने लगता है। तो भाई और बहनों, मेरा थोड़ा यहाँ ध्यान गया कि हम दर्शन की सूचना पा रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, ऐसे प्रयासों को कैसे प्रोत्साहन मिले। तो ऐसे प्रोत्साहन देने के रूप में हमें सतर्क और सजग होने की आवश्यकता है कि जो वैयक्तिक प्रयास हैं, सूचना मिल गई व्यक्तिवाद की, उसको व्यक्तिवाद का आरोप न चला जाए, और जो व्यक्तिवाद हो रहा है वैयक्तिक प्रयासों को नहीं पहचानने के कारण उस पर फिर वो समुदाय का उसमें आ जाए। तो इस प्रकार से एक वैयक्तिक प्रयास है, सामूहिक प्रयास है। तो ऐसे प्रयासों का यहाँ पर व्यवस्थित विश्लेषण है, इससे थोड़ा सा ध्यान चला गया। इसलिए मानव समाधान को प्रमाणित करता है, और ऐसा समाधान कैसे हमारे से आ सकता है, इसका आविष्कार अनुसंधान पूर्वक हम सबके सामने प्रस्तुत है, और उसको उसी को हम कंटेंट के रूप में स्वीकार रहे हैं। ठीक जा रहा भैया? ठीक है? अपने सुनने वाले खुश है ना, जो सुन रहे हैं भैया? गोपाल भैया देख रहे हैं, इसलिए गोपाल भैया से पूछ रहा हूँ। तो ठीक लग रहा होगा, अभी घंटा भर हो गया हमको, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक चल रहा है ना? मीना भाभी एप्रिसिएशन दे रही है, तब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। शास्त्राध्ययन के बिना, अब उपाय है ना, ये जो बात हुआ इसका उपाय, शास्त्राध्ययन के बिना सत्य कामना एवं प्रवृत्ति, सत्य की जानकारी हमें है, सत्य कामना के बिना सत्य प्रेम, सत्य प्रेम के बिना सत्य निष्ठा, सत्य निष्ठा के बिना सत्य प्रतिष्ठा, सत्य प्रतिष्ठा के बिना सत्य प्रतीति, सत्य प्रतीति के बिना सत्यानुभव, सत्यानुभव के बिना सदशास्त्र का उद्घाटन, तथा सदशास्त्र के उद्घाटन के बिना सदशास्त्र का अध्ययन पूर्ण और सार्थक नहीं है। तो ये जो पुस्तक है कर्म दर्शन, यह जो पूरा वाङ्मय है, यह सदशास्त्र है। तो सदशास्त्राध्ययन, अब संस्कृति की बात थोड़ी सी है भाई, कैसे मानवीय संस्कृति दिखती है। तो मानवीय संस्कृति में जो उसका मूल है, हमारा जो जुड़ाव है वह लक्ष्य के अर्थ में है, विचार के अर्थ में है, व्यवहार के अर्थ में है, कार्य के अर्थ में है, और इस कुल को हम कहेंगे मानवीयता के अर्थ में है। तो मानव के लिए शिक्षा और व्यवस्था, यानी मानव में जो मानवीय प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों की पहचान के लिए शिक्षा, और ऐसी शिक्षा के लिए शास्त्राध्ययन है ना, यह एक अनिवार्य भाग रूपी समझ में आ रहा है। आज बाबा जी ने जैसे विश्लेषित किया कि विज्ञान से क्या उपलब्धि हुई, तो बाबा ने कहा विज्ञान से तर्क शक्ति मानव की ये उपलब्धि हुई। तो ये जो दर्शन आज स्वीकार क्यों हो रहा है, क्योंकि ये तर्क को प्लेस कर पाते हैं और तर्क में ये उतरता है, प्रश्नों के उत्तर देता है। और शास्त्राध्ययन का हमको तो पहले से ही, तो इस प्रकार से आदर्शवाद में हम देखते हैं कि कई शास्त्रवाद, 86 प्रकार के तो वाद हैं। तो इस प्रकार से एक अगर हम उसका सार्थकता देखते हैं तो समझने की, जानने की अथक, इतना हम जो पूर्व के जो शास्त्र हैं, उनके जो लेखक करता हैं, उनके जो पढ़ने वाले लोग हैं, ये सबका एक अगर हम सकारात्मक दृष्टि हम देखते हैं तो शास्त्राभ्यास, एक शास्त्राध्ययन एक सशक्त माध्यम है मानव का मानव तक पहुंचने के लिए। इस रूप में मुझको दिखता है कि ये सदशास्त्र, सदशास्त्र का मतलब है केवल शब्द नहीं है ना, उस शब्दों के अर्थ में जीने वाला समाज, उस समाज का जो आउटकम है, उस समाज की जो प्रगति है, उस प्रगति का व्यवस्थित विश्लेषण, रहस्य मुक्त विश्लेषण,
यह शास्त्र अध्ययन के रूप में समझ में आता है। इस तरह से शिक्षा और व्यवस्था का अंतर संबंध है। व्यवस्था के लिए शिक्षा, शिक्षा के लिए व्यवस्था, इस रूप में ही अंतर संबंध। संस्कृति सभ्यता के लिए विधि और व्यवस्था, और विधि व्यवस्था के लिए पोषण के लिए संस्कृति और सभ्यता, इस रूप में यह जो सारा वांग्मय रूप में आता है उसको कहते हैं शास्त्र अध्ययन। के बिना सत्य कामना, है ना, ये हम लोगों के लिए भी एंट्री पॉइंट है। और ऐसा जो सदशास्त्र अध्ययन परिवारों में होना, परिवारों के जीने में आना और सहज रूप में आने वाली संतान को उपलब्ध होना, तो इस तरह से एक सहज गति सत्य कामना और प्रवृत्ति के रूप में इस प्रकार से अध्ययन पूर्ण और सार्थकता की ओर हम गति करते हैं। ऐसा इसी क्षण, है ना, हम एक कामना एक दूसरे के लिए प्रकट कर सकते हैं। तो अध्ययन की अनिवार्यता अनुभवगामी और अनुभव मूलक विधि से स्पष्ट होती है। सत्य प्रतीति व अनुभूति में ही मानवीयतापूर्ण आचरण एवं न्यायपूर्वक व्यवहार में निष्ठा पाई जाती है। ये निष्ठा क्या चीज़ है? नए सुनने वाले जो लोग पहले से सुन रहे हैं उनको स्पष्ट होगा। तो भाइयों और बहनों, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और भागीदारी, इनकी परिभाषाओं से थोड़ा सा गुजरते हैं। होमवर्क हो सकता है, घर में उसकी परिभाषाओं को देख सकते हैं। समझदारी का मतलब है ज्ञान, विवेक, विज्ञान, संपन्नता। ईमानदारी का मतलब है जैसा समझा हूं वैसी स्पष्ट योजना मेरे पास होना। तो ऐसा ज्ञान, विवेक, विज्ञान, संपन्नता और ऐसे संपन्नता को जीने के अर्थ में मुझ में उसकी स्पष्ट योजना, दोनों के फलन में जो आता है उसको कहते हैं निष्ठा। उसको कहेंगे यही जिम्मेदारी है। तो ऐसी निष्ठा सत्य प्रतीति और अनुभूति में ही मानवीयतापूर्ण आचरण और न्याय पूर्वक व्यवहार में पाई जाती है। और ये निष्ठा जीवन भर अक्षुण्ण रहता है। ऐसी निष्ठा से जिम्मेदारी और फलस्वरूप जो भागीदारी है, तो जो फल परिणाम है उसको स्वीकारने की और उसके लिए जो आवश्यक क्रियाकलाप करने के लिए जो भागीदारी है, ऐसा समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी के रूप में हम निष्ठाओं का पहचान कर सकते हैं। मानवीयतापूर्ण आचरण व न्यायपूर्वक व्यवहार के बिना परस्परता में न्याय सम्मत विनिमय और न्याय सम्मत हित होना संभव नहीं है। न्याय सम्मत विनिमय और हित ही समृद्धि है। अन्यायपूर्ण और हित ही दुख और समस्या के रूप में प्रत्यक्ष है। ध्यान जा रहा होगा। अनुभव मूलक बोध सहज जीवन ही मानवीयता एवं अति मानवीयता के रूप में प्रत्यक्ष है। इस पर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। देखिए अब आ रहा है ना, कर्म दर्शन। कर्म दर्शन यानी कर्म का निर्माण या अर्थोपार्जन। अब ऐसा अर्थोपार्जन किस लिए? व्यय के लिए। आय जो हम कमाते हैं वो व्यय के लिए है। अब व्यय की परिभाषा है सद्व्यय के बिना सत्य प्रेम। वही आया था पहले। अर्थ के लिए मोक्ष या मोक्ष के लिए अर्थ। सद्व्यय के बिना सत्य प्रेम, सद प्रवृत्ति, सत्कर्म, सुख, शांति, संतोष एवं आनंद नहीं है। ध्यान दे सकते हैं भैया इस पर अच्छे से। और जब कभी आगे अवसर मिलेगा और डिटेल में जाने का, तो हर एक जना अपने अपनी जगह पर छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर इनकी डिटेल में विश्लेषण कर सकते हैं। जो कि अभी हमारे पास है ना, एक निगाह हो रही है, एक ध्यान जा रहा है कि इस दर्शन में क्या है, कंटेंट रूप में क्या है, कैसे हम इसको स्पष्ट हो सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा मैं अपना उसमें मन लगाया हूँ। डिटेल जब जब ऐसा अवसर आएगा तब तब कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सद्व्यय को विश्लेषित करना चाहूँगा। इसका तात्विक रूप कैसे दिखता है? तो ये जो शक्ति जागरण है ना, कर्मों से शक्ति जागरण होना, मेरी इच्छा शक्ति जागृत होना, क्रिया शक्ति जागृत होना, ज्ञान शक्ति जागृत होना, और ऐसे शक्ति का से जो व्यय है यानी ऐसी शक्तियों को लगा पाना, इस रूप में हम सद्व्यय को पहचान सकते हैं। मानव सत्य ज्ञान, सत्यता के दर्शन योग्य अध्ययन, सत्यता
यहाँ पर वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य, स्थिति सत्य परिभाषा देख सकते हैं। कुछ अड़चन होगा तो आपके प्रश्न हमको नोट कर सकते हैं। हम एक कल का जो अपना आखिरी सेशन है उसमें मैं कुछ उत्तर करने का प्रयास करूंगा। कर्म व आचरण करने के लिए उन्मुख है क्योंकि इसकी संभावना एवं आवश्यकता है जो विधिवत जीवन है। मानवीयता पूर्ण अथवा मानवीयता में प्रत्येक कार्यक्रम विधि एवं व्यवस्था है। उसका आचरण ही सभ्यता और उस परंपरा का निर्वाह ही संस्कृति है। मानव में दुख, अशांति, असंतोष ही द्वंद्व है और यही द्वंद्व का फल भी है। मानव के लिए अशेष, अशेष का मतलब है सभी परिस्थितियां, उनसे संपादित कर्म, उपासना, ज्ञान योग्य क्षमता से निर्मित होती हैं। यही परिस्थितियां उचित अनुचित वातावरण का रूप धारण करती हैं। तब आगे आने वाले अध्याय में उपासना एक अध्याय है ना, उसमें उपासनाओं का डिटेल आएगा। जागरूक मानव का आचरण एवं व्यवहार ही व्यवस्था है जो शांति का कारण है। अब यहां से थोड़ा सा हम लोग और ध्यान देंगे। सामान्य रूप में भी शांति शब्द सुनते ही कोई ऐसा मानव नहीं मिलेगा जिसको ये नहीं चाहिए। हमको सबको शांति चाहिए। अब हमारी अनुकूलता में चाहिए या शांति जैसा है वैसा होना है, इसका ध्यान आकर्षण। प्रतिकूल होता है तो मैं अशांत होता हूं, अनुकूल होता हूं तो शांत होता हूं कि कुछ होता है, देखने की बात है। जहां तक मानव का संपर्क है वहां तक दायित्व का अभाव नहीं है। संबंध में दायित्व का निर्वाह होता है। संबंध में दायित्व प्रधान कर्तव्य है और संपर्क में कर्तव्य प्रधान दायित्व वर्तमान है। यही सामाजिकता है। सामाजिकता का अर्थ पुनः परस्परता, परस्परता का अर्थ है मुझको कर्तव्य और दायित्व का बोध होना, मुझको स्पष्ट होना, कर्तव्य क्या है, दायित्व क्या है। सामान्य रूप में यहाँ मैं देना चाहूँगा, एक दूसरे को समाधानित करने के अर्थ में दायित्व है और एक दूसरे के समृद्धि के लिए पूरक होना, उपयोगी होना, यह हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार से समृद्धि के अर्थ में हमारे कर्तव्य दिखाई देते हैं और एक दूसरे को समाधान के अर्थ में हमारा दायित्व दिखाई देता है। इस रूप में समाधान समृद्धि के अर्थ में हमारा कर्तव्य दायित्व है और यही हमारी पूरकता उपयोगिता है जो कि सामाजिकता है। सर्वसम्मति योग्य शांति, समाधान एवं समृद्धि के बोध सहित विधिवत व्यवस्था प्रक्रिया द्वारा शुभ वातावरण का निर्माण होता है। तो इस अध्ययन से, शास्त्राध्ययन से क्या निर्माण है? तो शुभ वातावरण का निर्माण। ऐसी स्थिति में सदशास्त्र सेवन एवं अभ्यास सर्वसुलभ हो जाता है। भाई और बहनों, इसकी जरूरत है। कैसे अध्ययन होगा, कैसे सदशास्त्र सेवन होगा? कोलाहल में थोड़ी होता है। मानसिक कोलाहल में सदशास्त्र सेवन कैसे होगा, है ना? सोचने का बात है। देखिए, सर्वसम्मति योग्य शांति, समाधान एवं समृद्धि के कारण ये सूत्र है। समाधान एवं समृद्धि के कारण बोध सहित विधिवत व्यवस्था प्रक्रिया द्वारा शुभ वातावरण का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में सदशास्त्र सेवन एवं अभ्यास सर्वसुलभ हो जाता है। यही हमारी सामाजिकता में जो कर्तव्य और दायित्व हैं, बड़े होने के नाते हम प्रौढ़ हैं भैया, बंधु और भगिनी, हम प्रौढ़ हैं। इस शाला में प्रवेश लेट हुआ है पर हुआ तो है। तो अभिभावक शाला में हमारा प्रवेश हुआ है। अब ऐसे में अपने लिए वातावरण तैयार करना है और सदशास्त्र सेवन भी करना है, क्योंकि यह सेवन और अभ्यास सर्वसुलभ होना यह अब हमारा एक नैतिक कर्तव्य, मुझको लगता है ये समझ में आ रहा है। अखंड सामाजिकता को प्रतिपादित करने योग्य शास्त्र व विचार, प्रचार संपन्न सामाजिक कार्यक्रम, परिष्कृत विधि व्यवस्था
और विधान संपन्न व्यवस्था, आचरण संपन्न व्यक्ति, उसके प्रोत्साहन योग्य परिवार ही अखंड समाज का प्रत्यक्ष रूप है। पुनः दोहरा रहा हूं, अखंड सामाजिकता को प्रतिपादित करने योग्य शास्त्र व विचार, प्रचार संपन्न सामाजिक कार्यक्रम, परिष्कृत विधि व्यवस्था और विधान संपन्न व्यवस्था, आचरण संपन्न व्यक्ति, उसके प्रोत्साहन योग्य परिवार ही अखंड समाज का प्रत्यक्ष रूप है। यह मानव की चिर आकांक्षा और प्रमाण है। यही तृष्णा है, इसकी संभावना भी है। जिसकी प्यास है उसकी संभावना है। मानव को जीवन की प्रत्येक स्थिति में शांति एवं स्थिरता की आवश्यकता है। सदशास्त्र सेवन, मनन एवं आचरण से व्यक्ति तथा परिवार में शांति तथा स्थिरता पाई जाती है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये उपाय मानव को जीवन की प्रत्येक स्थिति में शांति एवं स्थिरता की आवश्यकता है। शांति का सूत्र दिया, समाधान समृद्धि। तो जो सदशास्त्र सेवन है वह समाधान समृद्धि के अर्थ में है। और स्थिरता, स्थिरता का है आचरण से स्थिरता है, लक्ष्य में स्थिरता है। हमको लक्ष्य मिल जाता है, हम स्थिर हो जाते हैं। और ऐसे लक्ष्य के लिए जो अनुकरण है वह आचरण का अनुकरण है। तो ऐसा निश्चित आचरण ही स्थिरता है। समग्रता के प्रति निर्भरता को प्रदान करने, जागृति की दिशा तथा क्रम को स्पष्ट करने, मानवीय मूल्यों को सार्वभौमिक रूप में निर्धारित करने, मानवीयता से अति मानवीयता के लिए समुचित शिक्षा प्रदान करने योग्य क्षमता संपन्न शास्त्र। ध्यान देने की बात है कि नहीं? इसका एक एक शब्द में भरा हुआ है। बस मुझे इतना ही ध्यान लगता है कि क्या ये जीना है हमें, उस आधार पर इसकी आवश्यकता, जीने के आधार पर आवश्यकता, और धीरे धीरे अनिवार्यता, और धीरे धीरे उसके प्रयोग, इसकी प्रक्रिया और अभ्यास, ऐसी पद्धतियाँ, ऐसी प्रणालियाँ, ऐसी नीतियाँ, है ना, इन सबको यदि हम लोग साथ करके एक रिदम को बनाते हैं तो एक एक शब्द इसका, है ना, सच्चाई है, उसमें अर्थ है, यह स्पष्ट होने लगेगा। इस पर मैं क्या तर्क प्रस्तुत करूं, ऐसा मुझे लग रहा है। इतना सुस्पष्ट तर्क दिया है, बस इसमें मन लगाने की बात है। और एक व्यवहारिक सूत्र दिया है। क्यों भाई, शांति चाहते हैं कि नहीं? हर परिवार सोचता है, हर आदमी, हर जीवन का प्रत्येक स्तर में शांति चाहते हैं, है कि नहीं? तो शांति का जप करना है, शांति का शब्द करना है, या शांति को समझना है और शांति के अर्थ में जीना है, ये बात है। तो ऐसा समुचित शिक्षा प्रदान करने योग्य क्षमता संपन्न शास्त्र तथा शिक्षा प्रणाली ही शांति एवं स्थिरतापूर्ण जीवन को प्रत्येक स्तर में प्रस्थापित करने में समर्थ है। इसके बिना मानव जीवन में स्थिरता एवं शांति संभव नहीं है, जो भी स्पष्ट है। मानव सुख, शांति, संतोष और उसकी स्थिरता के उपलक्ष्य का अर्थ है उपाय सहित लक्ष्य की ओर गतिशीलता में ही समस्त कर्मों को करना चाहता है। यह हमारी कर्मों की चाहना है। मानव कर्म करते समय स्वतंत्र होने के कारण कर्म फलों से ही सुखी एवं दुखी होता है, जो प्रत्यक्ष है। मानवीयता में किया गया बौद्धिक, सामाजिक और प्राकृतिक क्षेत्र में संपूर्ण कर्म सुखदायी है। यही अमानवीयता की सीमा में दुखदायी है, जो प्रत्यक्ष है। इस वर्तमान में मानव 4 प्रकार से गण्य है। तो भाई और बहनों, ये जो एक व्यवहार की रीति और नीति का एक बाबा जी ने एक सटीक विश्लेषण किया है, और यह विश्लेषण करके और हम लोग आगे भी बढ़ते हैं। 10 मिनट का समय बचा है हमारे पास। देखिए, इस वर्तमान में मानव 4 प्रकार से गण्य है: पुण्यात्मा, पापात्मा, दुखी और सुखी। अब देखिए भैया, पुण्यात्मा पापात्मा शब्द पर मत जाना, है कि नहीं? ऐसी स्थितियां हैं। अब ऐसी स्थितियां कैसे विश्लेषित होती हैं? पुण्यात्मा का मतलब है जो उपकार में प्रवृत्त हैं, भले ही अभी उनके पास दर्शन है या नहीं है, इतने लोग तो हमको समझ में आते, है कि नहीं? पापात्मा का मतलब है कि अपराध में युक्त है। सुखी का मतलब है जैसा भी जिंदगी को समझा है कि नहीं, वैसा बिना तंग किए, दूसरों को बिना तंग किए
जो मिल गया है उसके आधार पर कुछ अपने आदर्श अपने को बनाकर और सुखी है, खुश रहता है, खुश रखता भी है। ऐसी भी स्थितियाँ देखी गई है। दुखी कौन है? तो दुखी इस तरह से समझ सकते हैं कि भाई जिनके कुछ प्रश्न हैं उन प्रश्नों को उत्तर नहीं मिले, एक। दूसरा, कुछ करना चाहते हैं, अवसर नहीं मिले। तीसरा, अव्यवस्था का शोषण झेलते झेलते तंग हो गए, उसको क्या करें उसको समझ में नहीं आया। चौथा, गलती बहुत कर लिए, अब गलती स्वीकार हो गई है तो दुखी है। तो इस प्रकार से पुण्यात्मा, पापात्मा, सुखी और दुखी, इसमें कोई इस तरह से रहस्यात्मक नहीं है, है ना। कृपया शब्दों पर नहीं जाएं। अब जो विश्लेषण है वो महत्वपूर्ण है। मानव की पांचों स्थितियों, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र व अंतर्राष्ट्र में पुण्यात्मा, पापात्मा, सुखी एवं दुखी के साथ व्यवहार करने की नीति रीति में अपनी अपनी विशेषताएं दृष्टव्य हैं। यथाक्रम से व्यक्ति की सीमा में पूज्य, तटस्थ, संतोष एवं दया का भाव, परिवार की सीमा में गौरव, उपेक्षा, सहकारिता एवं सेवा भाव, समाज की सीमा में पुरस्कार, परिमार्जन, सहयोग और सहकार भाव, राष्ट्र की सीमा में सम्मान, दंड, सुधार, समाधान की ओर दिशा दर्शन एवं सहयोग भाव, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में संरक्षण, उद्धार, संवर्धन और परिष्करण भावपूर्ण रीति, नीति, पद्धति, विधि, विधान, व्यवहार, आचरण संपन्न जीवन ही सफल है, अन्यथा असफल है। अब देखिए पुण्यात्मा की स्थिति, इसमें क्या निष्कर्ष आ रहा है कि ये पांचों स्थितियां हम पर लागू हैं। हम मानव के रूप में हम देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है अंतर्राष्ट्र का, अब ऐसा नहीं दिखता। हम जहाँ भी हैं, हवा देखिए, अंतर्राष्ट्र का मतलब है कि ये जो अभी संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था की बात कर रहे थे कि नहीं, कि अभी जो जो भी राष्ट्र हैं उस रूप में, अब तो यहाँ धरती एक राष्ट्र के रूप में ही अवधारणा है, पर फिलहाल जो जो भी राज्य बने हैं राष्ट्र के नाम से, उन सब का एक मिला जुला स्वरूप है, उसको कहेंगे अंतर्राष्ट्र। तो ये पांचों स्थितियां मानव को लागू हैं। इस पर मेरा ध्यान गया, शायद आपका भी ध्यान गया होगा। तब पुण्यात्मा का कैसा होता है? व्यक्ति के स्तर पर पूज्य होते हैं। हमारी व्यवहार की रीति नीति पुण्यात्मा समझ में आते ही, है ना, हमारे लिए वो पूज्य है। परिवार में पुण्यात्मा का गौरव होता है कि नहीं? समाज में पुण्यात्मा का पुरस्कार होता है। राष्ट्र में पुण्यात्माओं का सम्मान होता है और अंतर्राष्ट्र में पुण्यात्माओं का संरक्षण होता है ना। ये व्यवहार की रीति नीति देखी गई है, आज भी ये लागू है। पापात्मा, ये थोड़ा ध्यान देने का मुद्दा है। ऐसे पुण्यात्मा मतलब जो तन मन धन से उपकार में लगे हैं, जिसको अपन कहते हैं भाई ये व्यक्ति का जिंदगी ही इसके लिए, इसको कहते हैं पुण्यात्मा। अपराध, अब अपराध में लिप्त व्यक्ति पापात्मा। व्यक्ति के रूप में इसके साथ क्या करे, वो तटस्थ है। अब कोई इस तरह से अपराध में लिप्त हमको मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? कुछ भी नहीं, उसको कहते हैं वो तटस्थ स्थिति है हमारी। परिवार में क्या होता है? ऐसे व्यक्ति के लिए उपेक्षा होता है। उपेक्षा को सब पहचानते हैं, है कि नहीं? और जहां कहते हैं आचरण छुपता नहीं, तो सारा अपराध आखिर कहाँ से कोई है ना, वो तो परिवार से ही है। व्यक्ति परिवार में ही जन्म लेता है, तो परिवार में दिखता है। तो परिवार में उपेक्षा, समाज में परिमार्जन, ये ध्यान देने की मुद्दा है। यानी पापात्मा का जो परिमार्जन है उसका अब दिख रहा है सीढ़ी कौन सी है? समाज के स्तर पर परिमार्जन है। अब जो जितना गहरा अपराध होगा, राष्ट्र में दंड, सुधार, अंतर्राष्ट्र में उद्धार। यानी पापात्मा का उद्धार अंतर्राष्ट्र में है, इतना ताकत लगना होगा पापात्मा का उद्धार के लिए। थोड़ा सोचने का बात है ये। अब सुखी व्यक्ति जो अपने कल्पित मानदंडों में या कोई आदर्शों में सुखी है,
तो ऐसा व्यक्ति के साथ संतोष की रीति है। जनरली सुखी व्यक्ति को, है ना, जिसको हम कहते हैं ना कि उनके साथ संतोषी होना होता है हमको। देखिए ये सब जीने वाले मुद्दे हैं, जी कर देखा जाता है। परिवार में सहकारिता सुखी व्यक्ति के साथ देखा ही गया है। समाज में सहयोग होता है। राष्ट्र में सुखी व्यक्ति को आश्वासन रहता है। अंतरराष्ट्र में संवर्धन होता है, यानी ऐसे लोग बढ़े, सुखी व्यक्ति बढ़े, इस तरह से संवर्धन है। दुखी व्यक्ति के साथ देखिए, कोई दुखी दिखते हैं तो हम व्यक्ति के स्तर पर दया भाव रखते हैं, दुख दूर हो जाए, ऐसा दया भाव। परिवार में दुखी व्यक्ति है तो उसके लिए सेवा भाव है, सबको पता है। समाज में सहकार भाव है, राष्ट्र में सहयोग भाव है, और अंतर्राष्ट्र में परिष्करण भाव है, यानी दुख का निराकरण हो। इस तरह से व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में आज का जो स्थिति बाबा जी ने कहा, पुण्यात्मा, पापात्मा, सुखी और दुखी दिखता है। तब इसमें अपना क्या कार्यक्रम बना? दुखी व्यक्ति सुखी हो, पापात्मा पुण्यात्मा में बदले। इस प्रकार से सुखी व्यक्ति पुण्यात्मा में हो जाए और ये अधिक्य में हो, और ये पापात्मा, है ना, और जो दुखी व्यक्ति फिर धीरे धीरे दुख का निराकरण नहीं होने से, है ना, वो धीरे से फिर वो अपराध पनपते हैं। तो इसका एक कोरिलेशन हम दिख सकते हैं। तो इस प्रकार से है कि नहीं, तो सुखी व्यक्ति यानी ये पुण्यशील होना, यानी उपकार भाव में आना, और इस प्रकार से इनका अधिक्य होना, इसके रूप में हम इस चीज़ को, अभी हम इस रीति नीतियों को कंटेंट दे करके इस तरह से देख सकते हैं। समाज एवं सामाजिकता के बिना मानव जीवन में कोई मूल्य तथा कार्यक्रम सिद्ध नहीं होता। कार्यक्रम विहीन मानव नहीं है, कार्यक्रम ही कर्म है। कर्म मात्र या विकास एवं जागृति के लिए सहायक है। ह्रास या विकास की ओर गतिशील न हो ऐसी कोई इकाई जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति में नहीं। ज्ञान, विवेक और विज्ञान ही जागृति की पूर्णता के लिए एकमात्र आधार है। ऐसी क्षमता से संपन्न होने के लिए परिष्कृत कर्मों में प्रवर्तन है। यही मानव की पांचों स्थितियां एवं चारों आयामों में वर्तनीय है। पांचों स्थितियां स्पष्ट हो गई। चार आयाम मानव में अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय। तो भाई और बहनों, हम लोग यहाँ रुकते हैं, 11 बज रहे हैं। आगे हम अध्याय में यथार्थ विहीन अंतर्राष्ट्र, समाधान विहीन कार्यक्रम एवं कोश विहीन व्यवस्था, धर्मपतित निश्चय विहीन समाज, सच्चरित्र रहित कुटुंब, सदाचरण से रिक्त व्यक्ति, सतत चिंता दूर है। तो अब ऐसी चिंताओं को अभी बाबा जी ने विश्लेषण किया है। वैसे चिंताओं से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, उसकी कर्म दर्शन के माध्यम से उपाय योजना आगे के अध्याय में है। धन्यवाद देता हूँ आप सबको। धैर्य से इस प्रस्तुति के साथ आप बने रहे, और जो प्रेरणाएं मुझे कल से मिल रही हैं, जो एप्रिसिएशन मिल रहा है, मैं सबका दिल से धन्यवाद देता हूं। इस चैनल के जो ऑर्गेनाइज़र हैं उन सभी मित्रों को मेरा नमस्ते। हम दोपहर में 3:30 बजे पृष्ठ 15 से शुरू करेंगे। आशा करता हूं यह सत्र आपके लिए उपयोगी रहा होगा, मेरे लिए भी रहा है। नमस्ते, थैंक यू।